तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। तो इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके, मतलब एक एक करके नहीं, उसके बाद मैं इकट्ठा समझाना शुरू करता हूँ। तो फिर मतलब मेरे लिए भी ईजी रहेगा, आपको समझने के लिए भी ईजी रहेगा। तो फर्स्ट में क्या पॉइंट लिख रहा हूँ, जो आइंस्टाइन सर ने बताया था कि फोटोन्स क्या होते हैं। तो असल में समझना ज़रा, फोटोन्स किस कॉन्सेप्ट को डील करता है। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे सपोज वो जिंक का प्लेट है। क्या बात है क्लियर है? यहाँ पे वो जिंक का प्लेट है। तो फोटोन्स एक पार्टिकल के जैसा है। ये पार्टिकल नहीं है, देखो यार, फोटोन्स एग्जिस्ट कब करेगा। यहाँ पे वो जिंक का प्लेट है, ये यहाँ से अभी जो आ रहा है लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव है। द मोमेंट इट हिट हियर, द मोमेंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे जब हिट करता है, ये जो वेव आता है ना, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपका लाइट आ रहा है। द मोमेंट इट हिट द सरफेस, दैट इज इंटरफेस, किसका, मेटल और लाइट के इंटरफेस को जब हिट करता है, इस पॉइंट पे वो बिहेव करता है एज ए बुलेट के जैसा। बुलेट के जैसा आके हिट करेगा। जब वो हिट नहीं कर रहा होता है तब वो कैसा बिहेव करता है, वेव के जैसा। जब वो हिट करता है तभी वो बुलेट के जैसा बिहेव करता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फोटोन। पल्ले पड़ा क्या, यहाँ पे जब चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट है। द मोमेंट इट हिट, जब वो वेव आके यहाँ पे हिट करने वाला है, जब ये हिट करता है तब ये कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल के जैसा। उसी पार्टिकल का नाम फोटोन है। डन है क्या? तो अभी लिखते पहला पॉइंट। जब लाइट बोले तो रेडिएशन, ठीक है। अब मैंने बोला था रेडिएशन बोलेंगे उसको। इन रेडिएशन, जब रेडिएशन और आपका मैटर, व्हेन रेडिएशन मैटर इंटरेक्शन, जब रेडिएशन और मैटर इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन, जब रेडिएशन दैट इज वेव आपका, लाइट और मैटर, ये वाला जिंक प्लेट जब इंटरेक्ट करते हैं, तब ये जो रेडिएशन था, देन रेडिएशन कैसा बिहेव करता है, एक्ट एज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। क्या बात है, तुम्हें यहाँ तक समझ आया? जब यहाँ पे जब चल रहा है तब वेव के फॉर्म में, द मोमेंट इट स्ट्राइक, जब वो हिट करता है तब ये जो वेव है वो कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल के जैसा। उसी को हम कहते हैं फोटोन। यहाँ तक हमें समझ आ गया ये वाला पॉइंट। दूसरा, अब ये फोटोन के पास एनर्जी भी होता है ऑब्वियसली। अभी एक एक करके, ठीक है, इसको समझाते पहले तुम्हें एक बार। और हम जो ये फोटोन्स को समझेंगे ना, जब ये हिट करता है बुलेट ना, जब ये वेव था, द मोमेंट इट हिट इट बिहेव्स लाइक ए बुलेट, पार्टिकल, फोटोन। इस फोटोन के पास अपना क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, फोटोन्स आर पैकेट्स। असल में पैकेट्स को तुम ऐसे समझो, बुलेट्स। बुलेट तो ऑलरेडी हमें, देखो बुलेट मैं बोल दूंगा ना, तो मैं ऐसे लिख के तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। बुलेट में बोल दूंगा तो सब गन से फायर करने लगेंगे, इसलिए उसको पैकेट्स बोले। तो फोटोन्स आर पैकेट्स, दैट इज बुलेट के जैसा, पैकेट्स कंटेनिंग लिख देते हैं, कंटेनिंग एनर्जी। समझ रहे हो क्या? तो फोटोन्स बिहेव्स लाइक ए बुलेट विच हैज़ एनर्जी, या फिर फोटोन्स, बुलेट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बुलेट वाला नाम हमने ऑलरेडी चीज़ को डाल दिया जो गन से फायर होता है, तो इसलिए इसको नया नाम डाले, कुछ पैकेट के जैसा। तो एक फोटोन्स क्या होता है, कुछ पैकेट्स के जैसा होता है। मतलब समझ रहे हो ना, ये वेव के फॉर्म में आया, द मोमेंट इट हिट बिहेव लाइक ए पैकेट, बुलेट, और इसके पास अपना एनर्जी होता है। डन है क्या? आओ थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट दैट इज फोटोन। एनी हाउ, ये जो फोटोन था वो अपना रूप को कब चेंज किया, ये जो वेव था, वेव के फॉर्म को उसने कब चेंज किया, जब वो हिट किया। तो ऑब्वियसली वेव के पास अगर फ्रीक्वेंसी रहा होगा, वेवलेंथ रहा होगा, तो जब ये हिट करेगा तब अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ऐसे बोलो कन्वर्ट कर रहा है, या फिर जब वो हिट कर रहा है, असल में क्या है, वेव ही है। जब वो हिट कर रहा है तब पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर वेव के पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है तो पार्टिकल के पास ऑब्वियसली होगा। सो लिख देते हैं, फोटोन्स ऑल्सो हैज़ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लाइक, किसके जैसा, लाइक रेडिएशन। जैसे रेडिएशन के पास होते हैं तो ऐसे फोटोन के पास भी वेवलेंथ भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है। क्या ये बातें क्लियर है? चौथा पॉइंट लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे, E इज इक्वल टू H न्यू। यहाँ पे H क्या है आपका, यहाँ पे
h है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको बढ़िया से पता चल गया होगा। और यहाँ पे म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका, ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी। ये बातें क्लियर है क्या? ऑल्सो फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है, फोटोन हैज़ मोमेंटम। अब इसके पास मोमेंटम कितना होता है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जो यहाँ पे देखो, जो इस वेव का मोमेंटम था, दैट इज़ जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम था, वही मोमेंटम क्या है इस फोटोन के पास भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज़ आपका रेडिएशन ही किस में कन्वर्ट होता है, फोटोन में कन्वर्ट होता है। कब? आइंस्टाइन के अनुसार जो रेडिएशन है वही फोटोन में कन्वर्ट होता है। कब होता है? जब वो कोई इंटरफेस को इंटरेक्ट करता है, तब वो बिहेव करता है एज ए बुलेट, दैट इज पैकेट। पैकेट समझ रहे हो ना, एज ए बुलेट पैकेट। तो जो एनर्जी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होता है, जो मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होगा, वही मोमेंटम तो ऑब्वियसली किसके पास होगा, फोटोन के पास होगा। तो फोटोन हैज़ मोमेंटम। अब हमने ऑलरेडी, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, जो मोमेंटम का फॉर्मूला है, मैंने वहाँ पे मोमेंटम का डेफिनेशन भी रेक्टिफाई करवाया था, याद है ना। सो मोमेंटम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास लिखा था हमने स्टार्टिंग क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज करवाया था, मोमेंट इज ए क्वांटिटी एसोसिएटेड विद एनर्जी। और मैं फिर से नहीं बोल रहा उतना चीज़ें, तो वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या निकाला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अगर आपको याद हो, दैट इज एनर्जी बट्टा क्या था, वेलोसिटी। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने मोमेंटम लिखा था ई बट्टा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, तो सी के बराबर है। यहाँ तक हमें समझ आता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ P इजिकल टू एनर्जी कितना है यहाँ पे h न्यू है, और c के साथ हम कुछ कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इजिकल टू ए वेलोसिटी v इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, मैंने इसको सैकड़ों बार लिखवाया। स्पीड लाइट का वेलोसिटी c है, डिस्प्लेसमेंट वो लैम्डा करता है, टाइम t रख दिया। तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, c इजिकल टू लैम्डा, ये जो 1/t के जैसा बिहेव कर रहा है वो बिहेव करेगा फ्रीक्वेंसी, तो c इजिकल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ना। क्या ये बातें क्लियर है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी म्यू है ना, नहीं क्या। तो अगर मैं c की जगह में यहाँ पे लिख दूँ लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो मोमेंटम कितना निकल के आ जाएगा आपका फोटोन का, h बाई लैम्डा। क्या ये बातें हमें समझ आता है यहाँ तक डन है, ओके वेल एंड गुड। अब देखो, अब मैं अगर तुम्हें इकट्ठा रिवाइज करवाऊँ इस चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया, वो कुछ ऐसा था। यहाँ पे सपोज़ वो जिंक का प्लेट है, यहाँ पे जब चल रहा है ना, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है, तो चल रहा है, द मोमेंट इट हिट्स हियर, द मोमेंट ये जो वेव आके जब यहाँ पे हिट करता है, तब ये कैसा बिहेव करता है, एज ए फोटोन, एज ए फोटोन। यहाँ पे एज ए फोटोन बिहेव नहीं कर रहा है, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे हिट होता है तब एज ए फोटोन, एज ए पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। ये तो बड़ा ऑब्वियस है, सोच ही सकते हो अभी ना, अभी तो समझ आ गया होगा। यहाँ एज ए वो पार्टिकल बिहेव करता है, दैट इज एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। कब? जब यहाँ पे वो इंटरफेस में आके हिट करता है, तो यहाँ पे पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। सो इसी जो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का हमने नाम डाल दिया फोटोन। अब जो फ्रीक्वेंसी इसका रहेगा वही फ्रीक्वेंसी इसका भी रहेगा, जो वेवलेंथ इस वेव का है वही वेवलेंथ इस फोटोन का भी है। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आता है? और जो एनर्जी इसके पास है, इस वेव के पास है, वही एनर्जी इस फोटोन के पास भी है। ओके वेल एंड गुड। अब समझो, अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हें समझाऊँ ना एग्जैक्टली फोटोन के अंदर में हम क्या सोचते हैं, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे सपोज मैंने एक ब्लू लाइट लिया है, ब्लू लाइट। सो ब्लू लाइट में से यहाँ से क्या निकले, यहाँ से वेव निकले। ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, क्या बात क्लियर है, ब्लू लाइट का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैंने कुछ ही बनाया यहाँ पे, पल्ले पड़ा क्या, अगर मैं यहाँ पे एक ब्लू लाइट का फिलामेंट होता है, यहाँ पे अगर मैं ग्लास बॉडी लगवाऊँ तो ये कैसा बिहेव करेगा पता है। ये जो ब्लू लाइट के जो एक एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप है ना, एक एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप, समझ रहे हो क्या, एक एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप जो है ना, ये कैसा बिहेव करेंगे जब इस ग्लास में हिट करेंगे। एक एक फ्रीक्वेंसी का ग्रुप जब एक ग्लास में हिट करेंगे तब वो कैसे बिहेव करेंगे, एज ए फोटोन। तो आसान भाषा में अगर मैं लिखूँ, जब यहाँ पे हिट होगा, अगर ब्लू लाइट हिट हो रहा है तो यहाँ पे जो कन्वर्जन जो फोटोन के जैसा बिहेव करेगा, अगर ब्लू लाइट हिट होता है तो क्या रहेगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हिट हो रहा है। ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, पहले बड़ा। अगर सपोज यहीं पे रेड लाइट हिट करें तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कम रहेगा। दिख रहा है यहाँ कितना ज़्यादा, यहाँ कितना कम। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इस ब्लैक पार्टिकल को बना रहा हूँ कि ऐसे फोटोन होता होगा जब यहाँ पे हिट करता है।
नहीं क्या, अगर मैं वही जगह अगर मैं येलो को लगवा लूँ तो क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट मॉडरेट। ये सबसे ज़्यादा था फ्रीक्वेंसी वाले, चिक 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 ये वाला फोटोन में, रेड वाले में थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी, और येलो वाले में थोड़ा मॉडरेट फ्रीक्वेंसी। ऐसा कुछ बिहेव करता होगा एज ए पैकेट के जैसा, ये वेव एज ए पैकेट के जैसा बिहेव कर रहा होगा इंटरफेस में। यही है आपका फोटोन। यही चीज़ को आइंस्टाइन सर ने बताया था एज ए फोटोन। और अगर हम कुछ और पॉइंट लिखना चाहे फोटोन्स के बारे में तो मैं लिखता हूँ 6 नंबर पॉइंट जो आप याद करोगे। याद करो जब हेल्विच एंड लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी को सेम रख के, इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट याद करो, मैंने क्या किया था, एक ब्लू बल्ब लगवाया था शायद, पहले मैंने ब्लू बल्ब लगवाया था, फिर मैंने ब्लू बल्ब 10 वाट का लगवाया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने ब्लू बल्ब 20 वाट का लगवाया, फिर मैंने ब्लू बल्ब 30 वाट का लगवाया। तो इस केस में मैं जब वाटेज चेंज कर रहा हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ रहा था, ब्राइटनेस बढ़ रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा था। डन है, तो उसी के ऊपर बेस्ड करके ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट is increased, intensity of light is increased by keeping frequency same, frequency को सेम रखते हुए पहला एक्सपेरिमेंट। देन क्या होता है, देन कि हमने क्या देखा था, एनर्जी नहीं बढ़ता, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, देन एनर्जी ऑफ फोटोन डू नॉट चेंज, क्योंकि भाई ये फोटोन ही वो पार्टिकल था जो पार्टिकल के जैसा बिहेव किया। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, आए टक से मारा, पार्टिकल के जैसा बिहेव किया, पार्टिकल समझ रहे हो ना। ये अगर पेन है, मैंने बोला इस पेन को यहाँ से हटाओ, तो ओनली वन वे है कि आप एक पार्टिकल से हिट करके यहाँ से हटा दो। तो क्या होता है, ये जो वेव के जैसा आता है वो आके यहाँ पे जब हिट होता है तो भाई ऐसे पार्टिकल बिहेव करता है और ये पार्टिकल को निकाल देता है। नहीं क्या, तो मतलब एनर्जी किसके पास था, वेव के पास नहीं था, किसके पास, उस पार्टिकल के पास था, क्योंकि एक पार्टिकल ने पार्टिकल को हटा सकता है। क्या बात है क्लियर, एक पार्टिकल पार्टिकल को हटा सकता है, ये बातें हमें समझ आता है। नहीं, अभी समुद्र का वेव में ऑलरेडी पार्टिकल होता है पानी का, तो वो पत्थर हटाता है, ठीक है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन जब ये हिट करता है तब ऐसे पार्टिकल बिहेव करता है। बहुत ही सिंपल भाई, ये तो तुम लोग भी सोच सकते थे शायद, अब मैं बताने बात तो सोच ही सकते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी को सेम रख के तो वहाँ पे किसका, फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ता है। क्या बातें क्लियर है। अभी इसी का एक और पॉइंट लिखते हैं, फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ता लेकिन करंट तो बढ़ा था, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा निकला था। तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन, फिर से वही सेंटेंस के जैसा लिख रहा हूँ, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी को सेम रखे हुए अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाए तो उसमें करंट ज़्यादा आ रहा था, फोटो करंट। इसका मतलब क्या है, फोटो करंट ज़्यादा आ रहा था, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा पार्टिकल आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल हिट हो रहा था और एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गया था, नंबर ऑफ वो जो पार्टिकल्स थे वो बढ़ गए थे। सिंपल सी बात है, तो तुम्हें नहीं समझ आता है। अभी ये अगर तुम्हारा बल्ब है, अगर 10 वाट में से 4 बाहर आ रहा था, तो मतलब क्या है, कुछ 4 फोटोन्स बाहर आ रहे थे, इस तरह वाले 4 फोटोन्स आपके बाहर आ रहे थे, 4 फोटोन्स ऐसे बाहर आ रहे थे। अभी अगर मैं इसके जगह में 20 वाट का लगवा दूंगा तो 4 की जगह कितने आएंगे, 8 फोटोन्स बाहर आएंगे। अगर 8 फोटोन्स बाहर आते हैं, 8 फोटोन्स बाहर आते हैं, दैट इज़ 8 वेव, तुम जो भी बोलो, 8 बाहर आते हैं तो 8 क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ज़्यादा करंट आएगा। सो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, तब क्या होता है, देन नंबर ऑफ फोटोन्स, दैट इज ये जो रे समझाया था ना, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस। ये बातें हमें समझ आता है। 8 नंबर पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब फोटोन्स का स्पीड क्या रहेगा, एनी हाउ भाई ये चीज़ किससे बना है, ये कन्वर्जन किससे हुआ है, वेव में से हुआ है। ये वेव का स्पीड, लाइट का स्पीड, तो इसका भी स्पीड कितना रहेगा, लाइट की स्पीड के जैसा रहेगा। तो लिख देंगे स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि भाई उसी से तो कन्वर्जन हो रहा है। 9 नंबर पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। अभी क्या चीज़ फोटोन्स के एनर्जी को डिसाइड करता है, तो हमने देखा था यहाँ पे जो एनर्जी वो डिपेंड किस पे करता है, आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
तो हम क्या बोलेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी को डिफाइन करता है। ठीक है, लिख देते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स इट एनर्जी। फोटोन को कौन एनर्जी देता है, उसका फ्रीक्वेंसी। और हम इस फ्रीक्वेंसी को कैसे सेंस करते हैं, बाय कलर। एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज व्हेन मीडियम इज चेंज्ड। दैट इज, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दैट इज फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज मतलब कलर। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब मीडियम चेंज होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ ये तुम्हारे पास एयर है और ये नीचे वाटर है, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से एक रेड लाइट मारा, यहाँ से मैंने एक रेड लाइट मारा। यही लाइट अगर आप अंदर में बैठ के देखते हो तो रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन आपको इसका कलर क्या दिखेगा, रेड ही दिखेगा ना। पानी के अंदर से देखोगे तब भी आपको रेड ही दिखेगा। अब हमें पता है ये जो रेड कलर है वो फोटॉन्स का कौन सा प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ भी अंदर दिख रहा है रेड है, तो इसका मतलब क्या है, फोटॉन्स का क्या चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। क्या बात है, हमें समझ आता है यहाँ तक। तो 9 नंबर पॉइंट हमने ए लिख दिया, जब एक मीडियम से और एक मीडियम में फोटॉन्स ट्रैवल करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अब और डिस्कस करते पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे। 10 नंबर पॉइंट में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, अब जब एक मीडियम से और एक मीडियम में जाता है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। अभी मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, ध्यान दो। अभी सपोज जब यहाँ से वो रेड लाइट आ रहा था तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा था, 1 2 3 4 ऐसा कुछ था। ये मैंने 1 सेकंड के लिए बनाया, ठीक है। ये पूरा किसके, 1 सेकंड के लिए। सिमिलरली मैं नीचे यहाँ भी एक 1 सेकंड के लिए बनाऊंगा। अब जैसे ही ये मीडियम चेंज हो गया, अभी भी वो कितना, अभी देखो सिंपल सी बात है, मैंने इसको पहले भी समझाया तुम लोगों को। मैं क्या बोलता था, जब हम लोग समुद्र में बीच में दौड़ रहे होते तो बड़े बड़े कदम लेते हो, वही जब एक मीडियम के अंदर जाते हो ना, आप वही स्पीड से दौड़ने का ट्राई करते हो, लेकिन अब कदम क्या छोटे छोटे लेते हो। जो कदम लेना है ना, दैट इज इन टर्म्स ऑफ वेव में कदम कैसे है। देखो यार, कदम तुम लोग ना ऐसे कदम नहीं सोचते हो, उसके लिए क्या होता है, देखो जब तुम समुद्र में जाते हो, बड़ा प्रैक्टिकली सोचो, जब तुम समुद्र के बीच में दौड़ रहे हो तो आप कदम, अपना जो टांग है ना उसको आप ऊपर ले लेके भाग सकते हो, मतलब कूद कूद के भागते हो। मैंने क्या बोला, समझ आया। जब आप बीच में होते हो ना, ये बीच है, अरे वाटर है सामने, जब बीच में होते हो तो आप यहाँ पे से कूद कूद के भागते हो, जल्दी भाग जाते हो। ये आपने कितने कदम लिए, ये आपने 4 कदम लिए। यही जब तुम पानी के अंदर एक कदम लोगे, तुम इतना ऊंचा कूद पाते हो क्या, नहीं। लेकिन तब भी तुम 4 कदम लोगे, लेकिन ऊंचा उतना नहीं कूदोगे। तो मैं यही यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जब ये लाइट एयर में था तब उसने ऐसे 4 कदम लिए ऊंचे ऊंचे वाले, लेकिन जब ये मीडियम के अंदर आएगा तब भी ये 4 कदम लेगा, ऑब्वियसली 4 कदम लेगा, लेकिन उसका उतना ऊंचा ऊंचा नहीं रहेगा। तो यहाँ तक कर दिया, सपोज 1 सेकंड मानो, समझ रहे हो क्या। तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, पल्ले पड़ा, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, धुंधला सा दिखता है, इंटेंसिटी कम हो जाता है ना क्या। तो जब ये एक मीडियम से और एक मीडियम में लोग ट्रैवल करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है फोटॉन्स का, क्योंकि देखो भाई ये वेव से ही तो हिट करने के बाद फोटोन बनेगा। अब तुम वेव को फोटोन ही बोल दो, क्या ही खराबी है ना क्या। अपने सोच के हिसाब से ऐसा नहीं बोलना। जब वो मूव कर रहा है ना, जब वो मूव कर रहा होता है कोई चीज़, तब वो वेव के जैसा बिहेव करेगा। जब वो स्ट्राइक करेगा, द मोमेंट स्ट्राइक मतलब क्या है, रेस्ट में आएगा, तब वो बिहेव करेगा एज ए फोटोन। यही सेम चीज़ को डी ब्रॉगली सर बताएंगे कुछ देरी में, जो हम लोग कुछ देरी में स्टडी भी करेंगे, डन है क्या। तो डी ब्रॉगली सर भी क्या बोलेंगे, अभी बोल ही देता हूँ। जब टॉपिक छिड़ गया, हम लोग का कोई भी चीज़, अभी मैं इस पेन को मूव करवा रहा हूँ ना, ये पेन अगर मूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव में, जब ये पेन रुका हुआ है तब ये वेव नहीं है। आइंस्टाइन सर भी कुछ वैसा ही बोल रहा है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करता है, जब रेडिएशन ट्रैवल करता है तब वेव है, जब वो हिट करता है ऐसे पार्टिकल बिहेव करता है। डी ब्रॉगली सर क्या कहते हैं, जब ये चीज़ रुका हुआ है, पेन रुका हुआ है तो पेन है, पार्टिकल है, लेकिन जब ये मूव करेगा तब एज ए वेव है। वेव है मतलब वेव से जैसे अकम्पनी करके रखेंगे। मतलब अगर मैं डी ब्रॉगली सर के एंडिंग का बात करूँ तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा हमारा एंडिंग में टॉपिक, हम क्या बोलेंगे, ये फोटॉन्स ऐसा रहेगा, तो फोटॉन्स को क्या करेगा, एक वेव क्या करेगा, ऐसे अकम्पनी कर देगा। पल्ले पड़ा क्या, इस फोटोन को एक वेव इंक्लोज करके रखेगा, और जब आके वो हिट करेगा तो क्या करेगा, वेव हट जाएगा और वो पार्टिकल हिट कर देगा। तो ऐसा कुछ रहेगा सीन। तो यहाँ पे हम लोग फिर टॉपिक में आ जाते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा खींच जाएगा। तो 10 नंबर में मीडियम चेंज करने पे क्या चेंज होता है,
फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, वेव का लेंथ, कदम कम कम ले पाते हो, ठीक है, वेव लेंथ कम होता है और इसकी वजह से इसकी स्पीड भी कम हो जाता है। तो लिख देंगे व्हेन मीडियम चेंजेस दैट इज़ रेयरर टू डेंसर, ठीक है, क्या रेयरर में वो ज़्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे अगर 10 हर्ट्ज़, यहाँ पे अगर 10 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी है, अंदर में भी 10 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी रहेगा। चेंज क्या होगा, स्पीड चेंज होगा, आप यहाँ कम जल्दी दौड़ पाओगे, मुश्किल रहेगा आपको पानी में दौड़ने में, नहीं क्या, और वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, आप ज़्यादा भी कूद के ना ज़्यादा कदम नहीं ले पाते, छोटे छोटे कदम हो जाते हैं। सो व्हेन मीडियम चेंजेस photons wavelength and speed changes। पहले पढ़ा, जब मीडियम चेंज होता है तो फोटोन का वेवलेंथ और स्पीड चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये बातें क्लियर है। अब जो मैं 11 नंबर पॉइंट लिखाता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो स्टडी करवा रहा था, मैंने क्या बोला था, जब वेव मूव करता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, जब एक फोटोन मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, पॉइंट लिखवाने के पहले मैं तुम्हें एक समरी लिखवा देता हूँ। जब आपका फोटोन मूव कर रहा है, समझ रहे हो क्या, जब ये फोटोन मूव कर रहा है, पहले पढ़ा, जब ये फोटोन मूव कर रहा है तब ये कैसा होता है, ये फोटोन है, ये मूव कर रहा है, ये फोटोन है, ये मूव कर रहा है, तो कैसा बनता है, जब फोटोन मूव करता है तब ये कैसा बिहेव करता है, एज वेव बिहेव करता है। जब आपका फोटोन रेस्ट में होता है, रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है, तब ये कैसा बिहेव करता है, एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। पहले पढ़ा क्या, इसीलिए मैंने क्या बोला था, जब ये यहाँ से आता है तो वेव होता है, द मोमेंट इट स्ट्राइक हियर दैट इज़, इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है, तभी क्या बिहेव करता है, एज ए पार्टिकल, और दूसरा चीज़ को निकालता है। क्या बातें क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अभी और एक, ये बात तो क्लियर हुआ, और एक अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, मास कितना है फोटोन का, क्या लाइट के पास कोई मास है, हम ना कह भी नहीं सकते और कहना भी चाहते हैं, नहीं क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लाइट के पास मास है कि नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सो हमने यहाँ पे आइंस्टाइन सर ने क्या कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन क्या दिया वो ज़रा समझना। कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल था, कंक्लूजन करने का पीछे का रीज़न क्या था वो ज़रा समझना आप। अभी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे कुछ मान लो कि मैंने एक kg आयरन के पीस को रख दिया धूप में मतलब अल्ट्रावायलेट रे में रख दिया, अल्ट्रावायलेट रे में रख दिया, धूप में रख दिया। अब क्या कर रहा है, अभी देखो अल्ट्रावायलेट रे छोड़ो, मुझे इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो मास कम होगा, मैंने क्या कर दिया, सिंपल धूप में रख दिया। सिंपल धूप में रखा मतलब क्या, एच न्यू मतलब क्या है, फोटोन्स इसके अंदर घुस रहे हैं, इसके अंदर फोटोन्स आके घुस रहा है। जब ये फोटोन्स घुसता है, मैंने सपोज इसको आधा दिन, मैंने इसको 12 घंटा धूप में रखा, उसके बाद मैंने 13 घंटा में जब मैं इसका वेट मेजर करूँगा तब भी इसका वेट कितना आएगा, इस आयरन का 1 kg आएगा। इसका मतलब क्या है, फोटोन्स आके इसको एनर्जी तो दे रहा है लेकिन मास नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, फोटोन्स जब इस आयरन पीस में हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। वही तो है ना फोटोन का फंडा, जब वो मूव करता है तब तो वेव रहता है, तब हम फोटोन नहीं कहेंगे, तब उसको कहेंगे वेव कहेंगे हम। पहले पढ़ा, जब वो रुका हुआ रहता है, जब हिट करता है तब हम उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, तब वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम फोटोन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द मोमेंट इट हिट। अभी तक डी ब्रोगली नहीं आया पूरा चीज़ को बताने के लिए, द मोमेंट इट हिट देन इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, दैट इज़ फोटोन। अब कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम इसमें से, हम बोलते हैं जब वो यहाँ पे हिट कर रहा था, इस मेटल बॉक्स में कंटिन्यूस हिट कर रहा था फोटोन्स आके, लेकिन उसके बावजूद उसका वेट नहीं बढ़ा, तो हम क्या बोलेंगे, जब एक फोटोन आके यहाँ पे हिट हुआ, दैट इज़ फोटोन जब रेस्ट में था तो उसका मास कितना था, ज़ीरो था। पहले पढ़ा क्या, सो लिख देते कंक्लूजन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़ ज़ीरो, दैट इज़ मास ऑफ फोटोन कब, रेस्ट में। इसको ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट कितना है, ज़ीरो है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोन का मास रेस्ट में कितना है, ज़ीरो है। एंड यही मास ऑफ फोटोन दैट इज़ मास ऑफ वेव, मास ऑफ फोटोन कहीं ना कहीं वेव की बात कर रहा है, जब वो ऐसे ट्रैवल कर रहा होता है ना, ठीक है, इज़ गिवन बाय एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसको बस तुम समझ सकते हो क्योंकि इसको ड्राइव नहीं किया जाता है, v²/c²। क्या बात है क्लियर है। एंड मास ऑफ फोटोन इज़ गिवन बाय जनरल मास, कोई भी मास ऑफ फोटोन, कोई भी जनरल मास हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे।
अब इस फॉर्मूले से मतलब क्या आता है वो ज़रा समझना। अब देखो, अब देखना, इसको नहीं हो ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ड्राइव करने का कोई मूड नहीं है, एक्स्ट्रा खिंच जाएगा क्वांटम फिजिक्स। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, तुम्हें लिखा वाला अच्छा समझ आता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक एनफ है, यहाँ तक तुम्हारे सिलेबस में, उसके बाद में जो मैं जो है पे बता रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर तुम नोट से देखो, व्हेन द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल बोलो, दैट इज़ वेव बोलो, दैट इज़ फोटोन, रीचेस द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जब भी कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को रीच करता है तो उस केस में रेस्ट मास कितना आता है। देखो 0 बोला था ना, अभी इस फॉर्मूले से दिखाते हैं, क्योंकि भाई प्रैक्टिकली बस यही चीज़ था, घंटों भर रख दिया फिर भी इसका मास नहीं बढ़ा, तो प्रैक्टिकल यही है कि भाई रेस्ट मास 0 है। अब वो फॉर्मूला तो बना के दिखा दिया हमने, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि रेस्ट मास 0 होगा जब कोई भी वेव जैसा, जब कोई भी वेव जो कि मतलब फोटोन है, मतलब फोटोन उसके बाहर में वेव इंक्लोज्ड है, जब आके कोई भी सरफेस को हिट करेगा, नहीं गया, तो उस केस में जब वो रेस्ट में आएगा तब उसका मास 0 के जैसा बिहेव करता है इस इक्वेशन में से। कैसे? 1 माइनस v²/c²। मैं यहाँ क्या बोल रहा था, जब कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना उसके c के बराबर आ जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो c² बन जाएगा। तो यहाँ पे m कितना आएगा, m0/1 माइनस वेलोसिटी कोई भी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ गया। यही से आप mc² भी कर सकते हो बैठ के, असल में यही से किया था mc² वगैरह, ठीक है, मैं सब नहीं छोड़ रहा हूँ, इन्हीं तुम्हें पता है एनर्जी इज इक्वल टू mc², ठीक है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ अभी, इसका भी तगड़ा ये है। ओके, तो यहाँ पे जब काटोगे तो कितना आएगा, m इज इक्वल टू m0/0, तो रेस्ट मास कितना आ रहा है तुम पे, 0 आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम याद रखोगे रेस्ट मास कितना होता है फोटोन का, 0 होता है, और जनरल उसका जो मास रहेगा वो ये फॉर्मूले से, और जो एनी हाउ यूज़ भी नहीं करेंगे। क्या बात है, हमें यहाँ तक समझ आता है? तो आई होप आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन के बारे में बढ़िया से समझ आया होगा। मैं तुम्हें से फिर से बोलता हूँ, जब यहाँ पे पार्टिकल चल रहा होगा, दैट इज़ ये जो बुलेट है ना, ये यहाँ भी बुलेट जब चल रहा था ना, पार्टिकल आपका फोटोन जब यहाँ पे था, तब इस फोटोन को कौन घेर के रखा था, वेव ने घेर के रखा था, एक वेव ने घेर के रखा था, इनक्लोज्ड बाय ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने इसको इनक्लोज करके रखा था। यही चीज़ इनक्लोज करके रखा था वेव में, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसको ए वेव दिख रहा था, लेकिन द मोमेंट इट हिट हियर, ए वेव नहीं रहेगा, जस्ट खाली पार्टिकल रहेगा। क्या बात है, तुम्हें समझ आता है? यानी हम ए सेम सारी चीज़ें डी ब्रोगली सर बताएंगे मैटर वेव के बारे में। क्या बातें क्लियर है? तो ये था पूरा फोटोन का कॉन्सेप्ट। जब फोटोन का एग्जिस्टेंस कब आता है, पार्टिकल जैसा कब बिहेव करेगा, जब रेडिएशन कोई भी सरफेस से आके स्ट्राइक करेगा, तभी ये एग्जिस्टेंस में आएगा फोटोन्स, नहीं तो एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्या बात है क्लियर, डन है क्या? और फोटोन्स के ऊपर जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखवाए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना कन्फर्म है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वेव थ्योरी फेल हो गया। देखो यार, दो चीज़ होता है, एक होता है रॉन्ग और एक होता है फेल। तो यहाँ पे हम रॉन्ग नहीं बोलेंगे, क्यों रॉन्ग नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि भाई हाइजीन ने तो ऑलरेडी सारे, मतलब हाइजीन ने नहीं किया था, यंग्स ने तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। इसका मतलब क्या है, वेव थ्योरी सही है बट वेव थ्योरी फेल हो जाता है। फेल मतलब क्या है, वो नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं करता है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बातें क्लियर है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।